क्यों पंडित, ये दूर की यात्रा सफल रही? सफल? यहाँ ना आते तो सचमुच जिंदगी में एक अच्छी जगह देखने से रह जाते। और कचौड़ियाँ कैसी थी? कचौड़ी? हाँ हाँ, और गुलाब जामुन। गुलाब भी और जामुन। हाँ, मैंने तो दो खा पकड़ो। क्यों लाला, कचौड़ी गुलाब जामुन सब हजम हो गए ना? चलो चलो घर चलते। भूख आ गई। धीरू, धीरू। अरे बाबूजी, ये क्या हो गया आपको? पंजर पंजर ढीला हो गया। रमेश है? जी हाँ। बुलाओ उसे। आओ लाला। बब्बू, ए बब्बू। क्या है धीरू काका? जा जल्दी से नीचे जा, तुझे बाबूजी बुला रहे हैं। कुछ भी कहो लाला, वो लड़की इतना कष्ट उठाने के लायक थी। अरे लायक ना होती तो मैं इतनी दूर तुम्हें क्यों ले जाता? आपने मुझे बुलाया पिताजी? हाँ बेटा, तुमसे कुछ खास बात करनी है। अच्छा भाई, अब मैं चला, तुम बाप बेटे के बीच में मैं... बैठो बैठो लाला। देखो बेटा, हम दोनों तुम्हारे लिए एक लड़की देखने को गए थे। भाई हमें तो बहुत पसंद है, सुंदर, सुशील, मगर अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानती। ये सब बातें आप मुझे क्यों बता रहे हैं पिताजी? क्योंकि उसके साथ तुम्हें ही शादी करनी है, तुम्हें ही जीवन बिताना है। आज तक आपने मेरे लिए कोई गलत चीज पसंद की है? मेरे कपड़े आप खरीदते, मेरी पढ़ाई लिखाई का फैसला आपने किया, मेरी नौकरी भी आप ही ने चुनी। तुम्हारी माँ भी इन्होंने चुनी। हाँ, इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करूं। वाह, बेटा हो तो ऐसा हो, तुम आदर्श पुत्र हो। देखा, बाप की खुशी के लिए जवानी दांव पे लगा दी। तुम्हारा नाम रमेश चंद्र नहीं, रामचंद्र होना चाहिए। पंडित, कर दो तैयारियां शादी की। भाभी जी, ये लोग थक गए होंगे, कमरे में ले जाइए, जरा आराम कर ले। हाँ हाँ जरूर। लाला तुम भी ऊपर जाओ। यार बैठो बैठो। हाँ, शहर में मिलती है ऐसी बहू। ये तो साक्षात लक्ष्मी है। सब लाला जी की बदौलत। अरे माफ कीजिए, आप लोग कहाँ आ रहे हैं? जरा आराम करने दीजिए ना दूल्हा दुल्हन को। आप लोग जरा नीचे। बच्चों की माँ, तुम्हें अपना सुहागरात का कमरा जरूर याद आ रहा होगा। हम कहते हैं तुम सठिया गए हो, शर्म नहीं आवत इन बचपन के सामने ऐसा बात करो तो। अरे मेरी जान, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, शर्म ने तो आना ही छोड़ दिया। चलो हटो। मगर रमेश मियाँ, हमारे सुहागरात के कमरे की तो कुछ बात ही और थी। सेज पे जूही की कलियां बिछी हुई और उन नन्ही मुन्नी कलियों पे ये बिछी हुई थी। हाय राम। चाची को बहुत परेशान। अरे मियाँ, अगर परेशान ना करते तो बैठी रहती यहाँ सवेरे तक। और तुम लोग क्या करते फिर? मगर मियाँ, कर दिया ना तुम दोनों का मामला फिट। लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है, एक ना एक दिन जब पकड़े जाएंगे तब क्या होगा? अरे बिटिया, डर की क्या बात है? कैलाशपति को मैं लगभग 40 साल से जानता हूँ। उसका दिल तो लखनऊ की रबड़ी है, मीठा और नर्म। सेवा करोगी, मोह लोगी। और फिर मैं भी तो हूँ। आपने लाला जी हम पर इतना बड़ा एहसान किया है, हम कभी नहीं भूलेंगे। और मैं भूलने भी नहीं दूंगा मियाँ। लाओ इसी बात पे एक सिगरेट। वो चाची जो चिल्लाई। अरे अरे, या तो आप सिगरेट लाइए या मैं अभी आपके डैडी को कहता हूँ कि ये सब अंग्रेजी जानते। डैडी को नहीं, मैं आपका सिगरेट। वैसे तो मैंने एक ही सिगरेट मांगी थी, मगर आप कहते तो मैं पूरा पैकेट ही रख लेता हूँ। वो इसकी बारात तो मैंने देखी है जनाब। इधर नाशपाल रख रहे हैं, उधर मेहताबियां और आतिशबाजी के फूल बरस रहे हैं, मगर उन फूलों में एक गोभी के फूल की बहार ही
और अपने अपने पांव छुड़वा के तुम्हें आशीर्वाद दे। खुश रहो। जी वाह 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 वाह। अरे बाबा से सिर्फ काम नहीं चलेगा मुटल्ले, हाँ? समझे? कोई और बहू लाता तो सिर्फ हाय अंकल अबे मुशंदर कुछ इनाम दे। हाँ ठीक है, बहू के हाथ के कचौड़ी खिला देता हूँ। कचौड़ी? हाँ, भूल गए उस दिन क्या कचौड़ी बनाई थी बहू ने? मैं तो आज तक उंगलियां चाट रहा हूँ। इतनी खस्ता कि हाथ लगाओ तो महोबे के पान की तरह बिखर जाए। क्यों बेटी, आज खिला दे सबों को वही कचौड़ी? अरे कल ही तो बेचारी बहू आई है और आज ही उसको रसोई में ढोते दे रहे हो। मेरी बहू कोई लंदन पलट नहीं है, खेत कल्याण की बेटी है। रसोई तो इसका मैका है। क्यों बेटी? जी हाँ। हाँ तो हो जाए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ, क्या बना कर लाओ। अरे सब पान खत्म हो गए? मैं अभी आया। रोती क्यों हूँ? अब तो पकड़ी गई ना। पकड़े तो गए। उस दिन जो कचौड़ी आई थी वो कहाँ से आई? वो कोई पूरनमल। वही चौराहे है बस। अच्छा देखो, तुम रसोई में जाओ और हंडिया में टन टन करती रहो। मैं अभी आया, अभी आया। ये लो बेटी, थैंक यू अंकल। इस घर में अंग्रेजी नहीं। जी। अरे लाला, तुम हाफ क्यों रहे? मियाँ, मगही पान हर जगह नहीं मिलते। अच्छा, हुजूर में भागम दौड़ हो गई। और फिर मुझे ये भी डर था कि तुम पेटू लोग सारी कचौड़ियाँ खा जाओगे। सुनिए अभी तक आई नहीं है, बन रही है। अभी तक नहीं आई? हाँ। अरे देखो ना बहू, भाई वो कचौड़ियाँ कहाँ गई? बैलगाड़ी में आ रही है क्या? अरे तो भाई आ गई कचौड़ियाँ। शुक्रिया महाराज। हाँ, खुश रहो, जीती रहो। धन्यवाद बेटिया। बेटी सुन, इसकी रेसिपी क्या है? जी रेसिपी? लियाकत हिंदी में बोलो, बेचारी अंग्रेजी समझती नहीं। कचौड़ी कैसे बनती है पूछ रहे हैं, बता दे बेटी। जी बिटिया, इस कचौड़ी में मैदा पड़ता है शायद? जी हाँ जी। और पिसी हुई दाल भी पड़ती है शायद, है ना? हाँ दाल। ओहो, और शायद हींग। हाँ वही हाँ हींग। देखा, सब जानती है, समझे? शाबाश बिटिया, तुम जाओ जाओ। लियाकत मियाँ, कचौड़ी बनाने के लिए भी लियाकत चाहिए और हाथ का कमाल चाहिए। और अगर आपको कचौड़ी इतनी पसंद है और फिर से खानी है तो पूरे एक दिन का नोटिस देंगे आप बहू को, ताकि भागम दौड़ न करनी पड़े। पिताजी सब सपना जैसा लग रहा है कि रमेश जब 10 साल का था तब तेरी सास हम सबको छोड़ के चली गई। तब से ये घर मैं ही संभाल रहा हूं। अब तू आ गई, मेरा बोझ हल्का हो गया। देख ये भी कितनी खुश है, इसका आशीर्वाद ले। बेटी ये घर नहीं, तेरी सास का मंदिर है। इस घर की लाज अब तेरे ही हाथ में है। कभी झूठ का सहारा मत लेना, कभी किसी को दुख मत पहुंचाना। मैं आशीर्वाद करता हूं, तू सदा सुखी रहे, सदा सुखी रहे। क्या रात बहुत हो चुकी है, अब सो जा।
रमा क्या बात है? नहीं होगा, अब ये सब नहीं होगा मुझसे। मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया ये झूठ। धीरज रखो रमा। कब तक? तुम ही बताओ कब तक? हर रोज हर पल मेरी आत्मा कोसती है मुझे। कितना प्यार करते हैं पिताजी मुझसे, कितना भरोसा है उन्हें मुझ पर, और मैं झूठ झूठ और झूठ। कब तक उठाऊंगी मैं ये पाप का बोझ? नहीं सहा जाता मुझसे। अभी जाकर उनके पांव पकड़ती हूँ और कहती हूँ, पिताजी मैं इतने भरोसे के लायक नहीं हूँ। नहीं रमा, ऐसा मत करना। अगर ऐसा करोगी तो हमेशा हमेशा के लिए हम पिताजी को खो देंगे। मैं अपने पिताजी को अच्छी तरह जानता हूँ रमा। वो दूसरों की गलतियों की सजा भी अपने आप को देने लगते हैं। अगर ये बात इस वक्त तुमने उनसे कही तो किसी से कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप घर छोड़कर चले जाएंगे। तो मैं क्या करूं? तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मुझ पर भरोसा रखो रमा। देखो, उस वक्त भी तुम्हें झूठ कहने पर मैंने ही मजबूर किया था, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता था। और अब भी ये बात कहने से मैं ही तुम्हें रोक रहा हूँ, क्योंकि मैं उन्हें नहीं खोना चाहता। रमा, पता नहीं कैसे उनके जहन में ये बात बैठ गई है कि अंग्रेजी पढ़ी लिखी लड़की अच्छी बहू बन ही नहीं सकती। अब तुम अपनी सेवा से, अपनी लगन से उनका मन जीत रही हो। कुछ वक्त के बाद जब उन्हें ये बात पता चल भी जाएगी तो मुझे यकीन है वो हमें माफ कर देंगे। हम उन्हें राजी कर लेंगे रमा। लेकिन इस वक्त कुछ मत करो, मुझ पर भरोसा रखो रमा। पिताजी। ला, रमेश कहाँ है? मैं अभी बुला देती हूँ। नहीं, तू ठहर, बैठ जा, मैं बुला रहा हूँ। रमेश! ओ रमेश! आया पिताजी। देखा, तेरी लस्सी ने कितना दम पैदा कर दिया मेरी आवाज में। हाँ जी पिताजी। आज ही ससुराल जाना है बहू को लेकर। ससुराल क्यों? क्यों क्या, रिवाज है भाई। शादी के बाद बहू को भी मई का याद आता होगा। लेकिन पिताजी। और उस बेचारे पंडित जी के बारे में भी तो सोचो। 2-4 दिन उनके साथ हंसबोल लोगी तो उनका मन प्रसन्न हो जाएगा। अपने हाथ की लस्सी पिलाना उन्हें, उनकी आवाज में भी दम आ जाएगा। जाओ, तैयार हो जाओ, आज ही जाना है 12 बजे के अंदर अंदर। मैंने पंचांग देख लिया। चलो जाओ। अच्छा। फिर से उसी भयानक देहात में जाना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, रास्ते में किसी भी स्टेशन पर उतर जाएंगे, किसी अच्छे से होटल में 2-4 दिन हनीमून मनाएंगे, वापस आ जाएंगे। आओ। साहब, चाय। रख दे। क्या बात है साहब, आजकल आप बहुत खोए खोए से रहते हैं। क्या बताएं भोलू, जब से रम्मू बिटिया ससुराल चली गई है, ये घर तो मुझे खाने को दौड़ता है। तो जाके एक बार बेटिया को देखा ना। अरे बेटी के घर के जाना ठीक होगा? साहब, वो तो आपकी भांजी है, भांजी के घर जाने में क्या हर्ज है? भांजी? बात तो तूने ठीक कही। तो जा जल्दी से मेरा काला सूटकेस, डंडा और गेंदे का फूल लेकर आ। गेंदे का फूल? अरे जैसा कहता हूँ वैसा करना। अच्छा।